अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। पाकिस्तान यूएसए का आपने मैच देखा और नहायत ही अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वो मैच हार गया सुपर ओवर में जाके। इतनी गलतियां हैं कि क्या क्या हाईलाइट करें, क्या क्या बताएं, और अब तो समझ में भी नहीं आता कि किसके ऊपर फोकस करें। स्टार्ट करते हैं कि पहले पाकिस्तान बैटिंग पे आया। माशाल्लाह से रिजवान साहब आउट हुए, फिर उस्मान खान साहब आउट हुए, फ़खर जमान साहब आउट हुए। तो इतना प्रेशर हो गया कि 20-30 रन पे 3 आउट हो गए। और उसके बाद फिर तो इनिंग्स संभली नहीं। इनिंग्स संभाली शादाब और बाबर ने। अच्छा, बाबर ने शुरू में बहुत स्लो खेला, लेकिन उससे टाइम भी नहीं हो रहा था, बट उसकी रीजनिंग ये भी थी कि विकेटें इतनी गिर गई थी कि वो खेल ही नहीं पा रहा था। लेकिन इन दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप की, जो आपको ये स्कोर भी दिख गया 159 का, वरना ये भी नहीं बनना था। उसके बाद शादाब भाई आउट हुए। आजम खान साहब का बुरा फॉर्म, बुरा लक, क्या बोले उसको, चला जा रहा है। वो बिल्कुल अपने मेंटल स्टेट में नहीं है। हम लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ हमारे ही प्लेयर इस तरीके से आ जाते हैं फॉर्म में कि उनकी बिल्कुल मेंटल स्टेट आउट हो जाती है। आजम खान ने जिस तरीके से ग्राउंड में कदम रखा, उस वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था फारिग हो चुका है। पहली बॉल पे आउट हो गया। उसके बाद इफ्तिखार साहब ने भी कुछ नहीं किया, पूरी टीम 159 पे आउट हो गई। उसके बाद बॉलिंग में इतनी लिथार्जिक परफॉर्मेंस थी, ना पेस था, ना सीम हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। एक आउट किया था इन्होंने 10 ओवरों में। उसके बाद फिर भला हो कि बॉल चेंज हुई, जिसके बाद थोड़ा रिवर्स होना शुरू हुआ, जो आपने मैच फंसा लिया। यकीन करो, वो जो आखिरी ओवर था जो आमिर ने किया था सेकंड लास्ट, वो बहुत अच्छा किया। जो लास्ट ओवर था उसमें हारिस को वो मैच खत्म कर देना चाहिए था, मगर हारिस रऊफ ने जो 2 चौके खाए, एक छक्का खाया। और इतनी अकल एक बॉलर के अंदर होनी चाहिए कि जब आपको पता है कि आप यॉर्कर कर रहे हो, तो सामने आप फील्डर पीछे रखोगे। आखिरी बॉल था, आपको पता था वहाँ छक्का लग सकता था, वहाँ पे मारना आसान है क्योंकि एक यॉर्कर पे वो मारेगा, वो हिट करेगा। तो सामने आप स्ट्रेट में तो फील्ड पूरी रखो। आपने नहीं रखी। बाबर का कोई कंट्रोल नहीं लगा मुझे। साफ बात है, उसकी कप्तानी में लड़कों पे कंट्रोल नहीं है, और जो कि होना चाहिए। पता ही नहीं चल रहा था कि कप्तान क्या कर रहा है, और हारिस रऊफ ने चौका खा लिया, सुपर ओवर में मैच चला गया। अब जब सुपर ओवर में आए तो आमिर साहब को बाबर ने ओवर दिया क्योंकि उसने अच्छा ओवर किया था, जो कि देना भी सही था। लेकिन हम लोग इतने फटीग्ड और टायर्ड लगे कि हमसे सुपर ओवर आपने हालत नहीं देखी। मतलब ऐसा लग रहा था शायद युगांडा भी इनसे अच्छा खेले। आमिर ने 3 वाइडें करी, जिसपे इन लोगों ने 6 से 7 रन फ्री के मुफ्त के ऐसे दिए। ये लो बेटा, जाओ। और अभी हम शायद इतने ही रन से हारे हैं, तकरीबन 4-6 रन से। तो ये हाल है आपकी क्रिकेट का। जो आपने अच्छा करना था, हम जिसको इतना सपोर्ट करते हैं, बाबर को, हारिस को, शाहीन को, आमिर को, सारे प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये हाल था आज आपकी पाकिस्तानी टीम का कि यूएस को हमने एक नया एक शोशा दे दिया कि आ जाओ भाई, खुश हो, मजे उड़ाओ, ऐश बनाओ कि नहीं तुम्हारा गेम आया है, हम सबको वीजे चाहिए, हमारा आईएमएफ का इतना लोन फंसा हुआ है वो माफ करो, और उसके बदले में हमसे जीतते दो। यही हाल लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से यूएसए ने खेला, वो कभी भी मैच से बाहर नहीं लगे। हम ये दिल को आसरा देते रहे कि भाई पाकिस्तान कुछ कर लेगा, कुछ कर लेगा, कुछ कर लेगा। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ था वर्ल्ड कप 2023 में, जिसमें हम अपने आप को आसरा दे रहे थे कि अभी पाकिस्तान कुछ करेगा, अभी कमबैक होगा, कमबैक होगा। लेकिन वो हुआ नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे कमबैक तो पाकिस्तान ने किया, मगर रिजल्ट फेवर में नहीं आया, क्योंकि अपने इतने भोंडे, मतलब मैं क्या बताऊं कि इतने भोंडे, इतनी भोंडी हरकतें कि आप लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप पहला है। मतलब पहला नहीं, मतलब पाकिस्तान का लग रहा था कि पहला वर्ल्ड कप है। यूएसए का ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पहला वर्ल्ड कप है। कि जिस तरीके से यूएसए खेल रहा था, मतलब वो मेंटली रिलैक्स थे। उनको पता था कि हारे जीते हमें कोई टेंशन नहीं है। ये लोग इतने प्रेशर में खेल रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है इनके क्या घरों पे आग लग जाएगी, क्या हो जाएगा। यूएस है भाई, यूएस से तमीज से खेल लेते तुम। लेकिन नहीं, तुमने प्रेशर में खेला और अब तो मैच हार गए। और जिस तरीके से सुपर ओवर हुआ है, हम डिजर्व ही नहीं करते। मैं सच बताऊं, शायद वो हारिस रऊफ अगर बचा लेता तो शायद हम जीत जाते, बट जिस तरह से हमने सुपर ओवर किया ना, हम डिजर्व नहीं करते थे। 3 वाइडें कर रहा है यार आमिर, मतलब आमिर इतना थक गया बॉलिंग करते करते। उसके बाद रिजवान साहब थ्रो कर रहे हैं तो वो आमिर पकड़ नहीं रहा, आमिर थ्रो मार रहा है, वो दूसरा रन भाग रहे हैं। एकदम chaos। और कमेंटेटर भी परेशान हो रहे हैं कि यार ये इतना पैनिक क्यों कर रही है पाकिस्तानी टीम, कोई पहली दफा थोड़ी वर्ल्ड कप खेलने आई है। अबे कोई इनको बताए भाई, तुम 2 फाइनल हार चुके हो, तुम एक वर्ल्ड कप जीत चुके हो, तुम सेमीफाइनल में जाते रहते हो, तुम्हारा ये 7वां 8वां वर्ल्ड कप है, तो किस चीज का प्रेशर ले रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और अब वही देखो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान अब यूएस से हार गया है, और यूएस माशाल्लाह से अब 4 पॉइंट पे आ गया है।
यूएस मेरे ख्याल से कनाडा को हरा चुका है, पाकिस्तान को हरा चुका है। आयरलैंड और इंडिया, इंडिया को तो चलो नहीं हरा सकता, लेकिन आयरलैंड को भी अगर उसने पेल दिया तो वो तो निकल जाएगा भाई। अब पाकिस्तान फंस गया, पाकिस्तान क्योंकि इंडिया को तो हरा नहीं पाएगा, पाकिस्तान इंडिया से हारेगा, उसके बाद आयरलैंड को अगर हरा दिया गलती से और कनाडा को हरा दिया गलती से तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, और फिर वही अगर मगर डगर डगर, अल्लाह बचा ले, अल्लाह ये कर ले, मुआवजा हो जाए, कोई बारिश हो जाए, कोई ये हो जाए, तो हम इन्हीं चक्करों में लगे रहते हैं। कभी अपनी गलतियों पे फोकस नहीं करते, कभी अपनी टीम पे फोकस नहीं करते। टीम का हाल ये हो गया है कि सबको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टियां जीते हैं T20 में। जिम्बाब्वे से हमारे पिछले वर्ल्ड कप में, आयरलैंड से भी हारे, अब यूएस से भी हार गए। इससे पहले पिछले साल हम अफगानिस्तान से भी T20 में 2 मैच बिल्कुल हारे थे हम लोग। तो बच कौन गया? युगांडा, नेपाल, और भी कोई टीमें बच गई होंगी मेरे ख्याल से। नेपाल है, युगांडा है, पापुआ न्यू गियाना है, और कनाडा है, स्कॉटलैंड है। ये टीमें बच गई हैं, इनसे भी हार जाए ताकि हमारे जहन क्लियर हो जाए कि हमारी टीम भाई वैसी हो गई है जैसे दुनिया कहती है। हम ही समझ के बैठे थे कि भाई आज या कल में पाकिस्तान ये कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो जी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करे। हज पे काफ़ी पाकिस्तानी गए हैं भाई, दुआ करें पाकिस्तानी टीम के लिए, इंशाल्लाह आपकी दुआएं रंग ला सकती हैं। क्योंकि दवा तो हमने देख ली, दवा तो इनके पास है नहीं, तो दुआ से ही काम चलाएं। पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो खास उम्मीद नहीं है, तो बाकी जो 2 मैच है उनमें अगर अच्छा खेल लें तो शायद कुछ आगे चांस बने। बाकी सब लोग अपना ख्याल रखें। मैच अच्छा हुआ, यूएसए को बहुत बहुत मुबारक हो। यूएस के एतबार से मैच बहुत अच्छा हुआ, और क्योंकि नया एक मुल्क है जिसमें क्रिकेट आई है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसने एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि टॉप 5 टॉप 6 में रहता है हमेशा, उसको हराया और वो आगे बढ़ रहा है। तो यूएस को प्रॉपर मैं कहता हूँ थम्स अप है, जिस तरीके से उसने मैच खेला, जिस तरीके से उसने अपनी मैनेजमेंट चलाई है। सब लोग अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान इंडिया के लिए इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।